तरफ जहां बिहार सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो व्यवस्था को सही करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी जिला में समाहरणालय के ठीक सामने यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। विशेष हम बात करेंगे हमारे साथ यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं। आप लोग जो धरना दे रहे हैं किस उद्देश्य से दे रहे हैं? देखिए, हमारी धरना जो है FG एक्टिंग का बहाली, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का बहाली जो सरकार रोक दी गई है उसको पुनः चालू करें। एक दूसरी बात है, अन्य समस्याएं हैं। सरकार का जो भी आदेश हमारे प्रति आता है उसको यहाँ के थाना प्रभारी अवहेलना करते हैं, एक भी नहीं मानते हैं। उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मेन यही है। वेतन जो है हम लोगों को जब से SP के ऑफिस गया है तब से हम लोगों को जो है सरकारी सेवक नहीं पर्सनल सेवक बना के ही थानेदार सब रखा है, उससे मुक्त करा दे। यही मेन मेरा बात। आपका परिचय? कामेश्वर प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष मधुबनी, सह प्रमंडल अध्यक्ष है। अगर आपकी मांग को बिहार सरकार अगर नहीं मानती है तो क्या आगे का स्टेप? आगे में हम लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना पर थे, अब फिर भी पटना में भी रहेंगे। 11 तारीख का हम लोगों को महारैली है पटना में। अपनी मांग को लेकर के क्या यहाँ पर जिला प्रशासन से मिले हैं? अभी भी मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है जो यहाँ का लेवल का है वो तुरंत जो है बुलाए हैं और कहा जो हम इसका डिस्पोजल करेंगे। क्या ये मधुबनी जिला में ही आप लोग धरना दे रहे हैं कि अन्य जिला में? नहीं, पूरे बिहार में चल रहा है। जैसे कि 22 तारीख को हम लोगों को कमिश्नरी लेवल पर दरभंगा में है, 11 नवंबर को जो है पटना में महारैली है। फिर उसके बाद हम लोग तय करेंगे अगला कार्यक्रम। नहीं सरकार मान लेती है हम लोग स्टॉप कर देंगे। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत। जी, आप जिला सचिव हैं, क्या नाम है आपका? बजरंगी यादव है। धरना प्रदर्शन का मुख्य वजह बताइए। मुख्य वजह यही है, हम लोगों को मांग है सरकार से, जो मेरा जितना भी चौकीदार दफेदार जो बचा हुआ है उनको सरकार से जो बहाली कर दे, और जिला स्तरीय यानी कि जो भी मांगे हैं हम लोग को, जैसे ACP हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जैसे वर्दी भत्ता हुआ, जैसे यानी समय पर वेतन नहीं मिलता है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को मिल जाता है वेतन मगर चौकीदार भाइयों को नहीं मिलता है। हम चौकीदार हैं। क्या काम करते हैं आप? हम ग्राम में रहते हैं और गांव में जो भी घटना घटता है उसको सूचना यानी कि थाना प्रभारी को देने का काम करते हैं। तो आपके जितने भी मांग है उसमें सबसे प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग यही है जो मेरा जितना भी चौकीदार भाई बचा हुआ है आश्रित उनको बहाली किया जाए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स करके बताइए ये दफादार चौकीदार संघ जो धरना दिए हुए हैं इनके कुछ मांग को लेकर के क्या इनका मांग को बिहार सरकार को मानना चाहिए?